यहाँ पर 4 भावना चली थी। कौन कौन सी भावना थी? कौन कौन सी भावना चल रही थी? याद है कि नहीं? कौन सी? भावना याद रही कि नहीं रही? और माध्यस्थ भावना। क्योंकि 4 भावना के ऊपर चली थी। शास्त्रकार भगवंत कहते हैं जिसके अंदर 4 भावना सतत रहती है वो सतत पुण्य का बंध करता है। क्या करता है? और जिसके भाव में नहीं रहती है वो सतत पाप का बंध करता है। क्या करता है? क्योंकि क्यों पुण्य का बंद करता है, पाप का बंद करता है? क्योंकि जिस तरह से आपने अगर उपवास का पचखंड नहीं लिया तो आपका उपवास मान्य होता है। आप उपवास का पचखंड नहीं लिया, आपको खाना नहीं मिला और शायद वो हो गया तो उपवास गिनाएगा। और आपने पचखंड ले लिया, फिर सब चीज सामने आ गई तो अभी आप खाओगे, खाएंगे? आप हो, आपको अगर नियम नहीं है कि मुझे जितने भी यहाँ पे उदयपुर में होटल है, होटल में खाने नहीं जाना, होटल में खाने नहीं जाना, और दूसरे नंबर के ऐसा पचखंड नहीं है तो आपको सतत सभी होटल का पाप लग रहा है, सूक्ष्म भी पाप लग रहा है। क्यों? आप उस पाप से विराम नहीं पाए, अंदर आसक्ति पड़ी हुई है और इसके कारण सभी हिंसा के अंदर आप सूक्ष्म तरीके से जुड़े हुए हो। वैसे ही आपके हृदय में ये भाव नहीं है कि सभी जीव क्या बोलते सुखी हुए, सभी जीव दुख से मुक्त हुए, तो कहीं ना कहीं दूसरे के दुख और पाप के अंदर भी आपकी सूक्ष्म अनुमति है और इसके कारण आपका सतत पाप का क्या चालू है? बंध चालू है। और जब आपके अंदर ये शुभ भावना आती जाती है तो वैसे ही आपका पाप नष्ट होता जाता है और पुण्य में अभिवृद्धि होती जाती है। अभी बताया था, एक बात आई थी, क्लेश। आपके अंदर क्लेश है? क्लेश है? क्लेश का मूल क्या है? राग और द्वेष। क्या है? राग और द्वेष। और राग और द्वेष क्लेश है, और क्लेश का प्रकट होने में कोई कारण है तो वह है उपक्लेश। क्या है? उपक्लेश। अब उपक्लेश ये 4 भावना से जब हीन भावना में आते हैं तो उपक्लेश का निर्माण होता है। सबसे पहली आई मैत्री भावना। कौन से आई? मैत्री भावना। दूसरे जीव सुखी हुए, इस भावना को कहते हैं मैत्री। तो कि सुखी के प्रति हमारे अंदर ईर्ष्या भाव आएगा। क्या भाव आएगा? दूसरा सुखी है, दूसरे को सुख देख के हमारे अंदर ईर्ष्या भाव आता है। दुखी को देख के उसके प्रति उपेक्षा का भाव आता है। कोई गुणवान के प्रति देख के उसके प्रति असूया का भाव आता है। और पापी को देख के हमारे अंदर उसके प्रति कौन सा भाव आता है? तिरस्कार का भाव, नफरत का भाव आता है। और ये 4 भावना रहती है। ये 4 भावना के अंदर हमारे अंदर उपक्लेश आता है और उपक्लेश के कारण हमारे अंदर राग और द्वेष यानी कि उपक्लेश से हमारे अंदर क्लेश का निर्माण होता है। और वहीं पे हम इसको करते हैं। और उस उपक्लेश को शांत करने का अगर कारण है तो कह के उसको मंद करने का कारण बताते हैं। तो मंद करने का कारण बताया है कि मुझे जिस तरह सुख पसंद है उस तरह दूसरे भी जी सुख को प्राप्त करें, और मुझे जो दुख अप्रिय है वो दूसरे जीवों को भी नहीं प्राप्त हुए। ये क्या हो गया? उसको मंद करने का कारण बताया गया है। जब आपके अंदर हृदय में ये भाव आए मुझे जो सुख पसंद है, सबको सुख पसंद है, तो मैं सभी भी सुखी बने, तो आप कहीं पे दुख के अंदर निर्मित नहीं होंगे। और जो मुझे दुख प्रिय नहीं है वो दूसरे को भी नहीं मिले, तो आपके भाव के अंदर
जो मन के अंदर क्लेश भावना थी, और उसके बाद में जब इसके अंदर आप आगे बढ़ते हो तो किसी के अंदर अगर गुण देखते हो तो आपके अंदर प्रमोद भावना आती है। कौन सी भावना आती है? प्रमोद भावना आती है। अब क्या हुआ? गुण के प्रति प्रमोद भावना करी। और कोई पापी है, ऐसा पापी है, दुर्भावना है, तो उसके अंदर आपके अंदर अनुकंपा भावना आई, यानी कि तिरस्कार भावना नहीं आई। और तिरस्कार भावना के कारण उसके प्रति भी, उसके पाप के प्रति नफरत है, उस पापी के प्रति तिरस्कार नहीं है, इसका भी दुख दूर हुए। वहाँ पे भी वो भावना आई। तो यहाँ पे आपने क्या किया? खाली भावना ही बदली, क्या फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क पड़ा? आपका कोई खर्चा हुआ? नहीं हुआ। पर शास्त्रकार कहते हैं यहाँ पे आपने प्रॉफिट करना शुरू कर दिया। तो कि कैसे? तो कि आपने उसके सुकृत की अनुमोदना करने लग गए, गुण की अनुमोदना। और उसके अंदर गुण है तो उसके पुण्य के कारण है कि पाप के कारण? पुण्य के कारण। और पुण्य की अनुमोदना हो गई, सुकृत की अनुमोदना हो गए, और आपका पुण्य वृद्धि को पाने लग गया। और वहीं पे जो पाप था, पापी था, उसकी निंदा करने लग रहे हो, तो कि वहां पे कर्म का बंद करते हो। यहीं पे वही पापी के प्रति भी आप क्या बोलते? समभाव, अनुकंपा, यानी कि दया कर रहे हो। इसका भी पाप दूर हुए। उसके प्रति नफरत नहीं कर रहे हो, उसके प्रति उसको धिक्कार की लागणी नहीं कर रहे हो। और उस पाप के प्रति धिक्कार की लागणी नहीं होने के अंदर उसके अंदर भी उस पाप से उसको दूर करने में निमित्त बनते हुए। कल एक लड़का मेरे पास आया था। उस लड़के ने पहले कुछ नुकसान कर दिया था, तो पापा ने कहा कोई ठीक कोई बात नहीं, दूसरा वो करके उसका जैसे करके पूरा करा। फिर वो गया और 3 लाख का घाटा कर दिया। कितना कर दिया? 3 लाख का घाटा कर दिया। फिर हम हरिद्वार में थे, हरिद्वार में आया और मेरे से बचकान करा, और फिर वापस आ गया और कि आज के बाद में नहीं करूँगा। फिर उसने ऑनलाइन काम चालू किया, अच्छा धंधा चलने लग गया। फिर उसकी बुद्धि नीचे गई और फिर वहाँ पे पचखाड़ किया था, पचखाड़ सब साइड में रखा और करा और 10 लाख का घाटा कर दिया। कितना कर दिया? 10 लाख का घाटा कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पे आया था, वो आंखें भी नहीं मिला पा रहा था। ठीक है, वो था। अगर वहाँ पे मैं उसको डांटूं, उसको फटकारूं, तो ऐसा करता है, बेवकूफ़ करता है, ये पचखाड़ तोड़ दिया, वो कर दिया, उसके उस निंदा, उस पाप की मैं धिक्कार करता, तो क्या उसके अंदर सद्भावना हो सकती थी? वहाँ पे मैंने बोला तो कल ही वो मेरे से फिर बोला कि मैं क्या मुंह बताने के लायक भी नहीं हूँ, मेरे मम्मी पापा को भी बताने के लायक नहीं हूँ, और मैंने लालच के कारण सब करा है। अब शायद मैं छोटा भी कार्य करने जा रहा हूँ, छोटा भी कोई कार्य कर दूंगा, ऐसी शक्ति देना कि ऐसा नहीं हुआ। ये मेरे से कैसे हो गया मुझे ही मालूम नहीं है। दोष किसका है यहाँ पे? किसका दोष है? जब मैं अपने बलजूते के ऊपर कुछ करके जाऊंगा, मेरे पापा की दुकान है, सब कुछ है, लेकिन अब मुझे पापा का नहीं चाहिए, मेरे बलजूते के ऊपर भले छोटे से चढ़ूँ, तो देखो उसके हृदय के अंदर वो भाव थे, तो आगे बढ़े।